नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है पल्सर जीके जीएस सेंटर में। जैसे दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम होगा, इस चैनल पे वनडे एग्ज़ाम की तैयारियाँ कराई जाती हैं। चलिए दोस्तों, आपका समय व्यतीत न करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी बिहार। चलिए दोस्तों, इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार में। भगवान महावीर का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। चलिए दोस्तों, हम लोग अब प्रश्न नंबर 2 अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, बी ब्राज़ील, सी श्रीलंका, डी अर्जेंटीना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, बी क्रिकेट, सी बॉक्सिंग, डी फुटबॉल। दोस्तों मैं बोलूँगा प्रश्न एक बार फिर से देख ले। निम्न में से नॉकआउट आप लोग इस शब्द को ध्यान से देखिए। यहाँ पे नॉकआउट बोला गया है, नॉकआउट, नॉट आउट नहीं, नॉकआउट। इसका दोस्तों जो नॉकआउट है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नॉकआउट जो खेल है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। अब चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, बी 7 अक्टूबर, सी 22 अप्रैल, डी 22 अगस्त। दोस्तों जो पृथ्वी दिवस है ये दोस्तों बहुत ही कॉमन प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको दोस्तों आप सभी लोग एक जगह नोट करके रखिए, ये लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नदी को मीठे डॉल्फिन का घर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी साबरमती। दोस्तों मीठे डॉल्फिन का घर किस नदी को कहा जाता है? अब दोस्तों सभी ऑप्शन रॉन्ग है। सॉरी दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा कि इस गलती के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग एक ऑप्शन और बना ले, ऑप्शन नंबर ई। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी को और मीठे डॉल्फिन का घर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं अपने। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए मद्रास उच्च न्यायालय, बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, डी बम्बई उच्च न्यायालय। दोस्तों जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है इस समय वो कलकत्ता का है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों ये अंग्रेजों के काल का था। चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी केशव चंद्र सेन, डी रामकृष्ण परमहंस। देखिए दोस्तों ये जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के किस राज्य में वनमाला उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो गोवा, बी झारखंड, सी मेघालय, डी केरल। वनमाला उत्सव दोस्तों जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मेघालय। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न चलते हैं। पुष्कर ऊँट मेला 2022 में किस राज्य में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। देखिए दोस्तों ये जो पुष्कर ऊँट मेला है ये दोस्तों आपसे कभी भी अगर ये पूछे किस राज्य में आयोजित किया गया था, आप लोग आँख बंद करके ऑप्शन नंबर ए राजस्थान लगा दीजिए, क्योंकि ये दोस्तों ये मेला राजस्थान में लगभग लगता ही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर बांध, बी टिहरी बांध, डी अंधिया बांध, सॉरी दोस्तों सी अंधिया बांध, डी हीराकुंड बांध। इसका दोस्तों जो नर्मदा नदी पर बांध है वो स्थित है वो है ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर बांध। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, तराइन का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1191, बी 1192, सी 1190, डी 1193। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है तराइन का पहला युद्ध यहाँ पर पूछा है
अब अगर देखिए दोस्तों, पूछा जाए तराइन का युद्ध कब हुआ, तो दोस्तों आप लोग पहला युद्ध माना कीजिए। अगर युद्ध संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, द्वितीय, तृतीय लिखा रहे तब दूसरा तीसरा भगाइए। पहला युद्ध जो हुआ कि 1191 में हुआ था, तराइन का पहला युद्ध। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न चलते हैं। नवरत्न शासन, नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी शिवाजी, सी चंद्रगुप्त फर्स्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों जो नवरत्न थे वो अकबर के शासनकाल में से संबंधित थी। सभी लोग दोस्तों पुरानी पुस्तकें या कहानियाँ पढ़े होंगे, उसमें इसका जिक्र किया गया होगा। जो इतिहास पढ़ते हैं उनको कभी न कभी जरूर मिला होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलबरूनी किसके साथ भाई रहता है? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी महमूद गजनवी, सी सिकंदर लोधी, डी अलाउद्दीन खिलजी। अलबरूनी जो दोस्तों था वो और मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 14, बी 12, सी 11, डी 13। भारत के संविधान में कुल दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। इसको दोस्तों भी याद रखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आप सभी लोगों को बताते जा रहा हूँ, आप सभी लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी राजस्थान, डी गुजरात, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों जो गणगौर उत्सव है, गणगौर, चलिए दोस्तों ये ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। सब दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, कानवा का युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1126, बी 1530, सी 1527, डी 1528। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो 1527, ऑप्शन नंबर सी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी कोसी, सी गंगा, डी गोदावरी। दिल्ली, ये दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों ये कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी टिक कर लें। ये दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं टिक कर दिया हूँ, आप लोग भी टिक कर लीजिएगा। यमुना, दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए स्वेज नहर, बी नील नदी, सी ब्रह्मपुत्र, टी कावेरी। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो नील नदी होगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी जब कभी पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा नील नदी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर, बी 14 नवंबर, सी 25 दिसंबर, डी 24 मार्च। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए खाद्य से, बी मत्स्य से, सी तिलहन से, डी झींगा से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी मुंबई, डी गुजरात। चिल्का झील दोस्तों जो है वो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। हाथी योजना कब शुरू हुई गई? ऑप्शन नंबर ए 1975, बी 1987, सी 1992, डी 1993। हाथी योजना दोस्तों 1992 में शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी भूटान। अगर दोस्तों आप सभी लोगों को इसका आंसर किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, महाबली नदी सबसे बड़ी नदी है वो है श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मजीनी को, बी गरीबाल्डी को, सी महमूद गजनबी को,
डी मोहम्मद गौरी को शायद सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गौरी होगा। गरीबाल्डी को। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। इटली का तलवार जो था दोस्तों, वो गरीबाल्डी को कहा जाता था। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहने के लिए। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को इसी तरह के प्रश्न रोज़ नए नए लाता रहूँगा। धन्यवाद।